वेलकम माय फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं रेबीज़ के बारे में। फ्रेंड्स, रेबीज़ जो होता है वो जानवरों में पाया जाता है। तो मेन चीज़ है, जानवर सबसे ज़्यादा करीब इंसान के कुत्ता ही होता है। तो हम कुत्ते के बारे में ही ज़्यादा डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, रेबीज़ जो होता है वो डॉग के लार में पाया जाता है। ये एक मतलब काटने पे, जैसे डॉग ने बाइट किया, बाइट करते उसकी जब लार आपके ब्लड के संपर्क में आएगी तो आपको रेबीज़ हो सकता है। उसके बचाव के लिए क्या करना है, जो हमारा पालतू जानवर है उसको वैक्सीनेशन करवाना न भूलें। अपने डॉग को टाइमली उसका वैक्सीनेशन करवाएं। जब आप एक पप्पी ख़रीदते हैं उसी टाइम पे उसका एक शेड्यूल होता है, डॉक्टर बना करके देता है एक टीकाकरण का। वो पर्चा बनवा लेना है और उसमें उसको कंटिन्यू उसका रेबीज़ का इंजेक्शन 6 महीने तक शायद हो सकता है, वो 15-21 ऐसे कुछ करके उसका टेबल है, वो उसको कंप्लीट ही करना है। जैसे वो 1 साल का हो जाएगा फिर हर साल में एक बार लगेगा। उस डेट को हमेशा याद रखना है। जब आपने अपने पप्पी को या डॉग को जब आपने उसको वैक्सीन करवाया, उस डेट से 2 दिन पहले ही दोबारा से उसको रेबीज़ का इंजेक्शन लगवा लेना है। और रेबीज़ के इंजेक्शन से पहले उसका DSPPL नाम का एक बूस्टर होता है जो उसकी बीमारियों से लड़ने के लिए, वो भी एक बहुत ज़रूरी है, उसको भी वैक्सीन बोलते हैं, वो पहले करवाना है। उसके 15 दिन बाद में रेबीज़ का करवाना है। ये पक्का याद रखें। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपके डॉगी के अंदर कहीं रेबीज़ आ गया और वो उसने खेल खेल में अगर आपको काट लिया और आप सोचोगे कि कुछ नहीं होगा, तो फिर दोस्तों रेबीज़ का कोई इलाज नहीं है। रेबीज़ का ओनली सिर्फ इलाज है वैक्सीन। आप वैक्सीन करवाओगे तो ही उसका एक इलाज है। दूसरी बात, जब आपको डॉग बाइट करता है तो सबसे पहले आपका काम है, जहाँ से उसने काटा है उसको तुरंत नल के नीचे उसको धो लें अच्छे से। काफ़ी देर तक उसको बहते पानी में उसको धोते रहें, जिससे अगर उसका जो रेबीज़ का जो जीवाणु है, अगर वो आपके ब्लड में जा भी रहा है, वो अगर वहीं पे लगा हुआ, क्योंकि वो तो लार में होता है, तो वो शायद पानी के साथ बह जाए, निकल जाए आपका। और फिर तुरंत उसको अल्कोहल या सैनिटाइज से उसको अच्छे से साफ़ कर लें घाव को, और तुरंत उसके ऊपर पट्टी बांधें। और जितना जल्दी हो सके 24 घंटे के अंदर अंदर अपना वैक्सीन ज़रूर ले लें। डॉक्टर से परामर्श करें, उसको बताएं कि डॉग ने मेरे को बाइट किया है। वो आपके ज़ख्म को देखेगा, डॉग के बारे में जानकारी लेगा, क्या सिविल डॉग ने काटा है या आपके पालतू कुत्ते ने काटा है, इसके बारे में वो आपसे पूछ सकता है, तो वो भी उसको ज़रूर बताएं। साथ में अगर आपको किसी स्ट्रीट डॉग या सिविल कुत्ते ने काटा है तो आप उस पर नज़र ज़रूर रखें कि कहीं वो पागल तो नहीं है, क्योंकि ये भी ज़रूरी नहीं है ना कि हर डॉग में रेबीज़ होता है। आज तक इसका कोई ज़रूरी वो नहीं मिला है कि सभी में रेबीज़ होता ही होता है। नहीं, कुछ डॉगों में रेबीज़ होता भी नहीं है। लेकिन हो या ना हो, हमें थोड़ी पता चलेगा, कैसे पता चलेगा इसमें रेबीज़ है कि नहीं है। इसलिए अपना वैक्सीन टाइम पे करवाएं। अगर डॉग ने हल्की सी खरोंच भी लगाई है तो रिस्क न लें, तुरंत डॉक्टर के पास जाएँ और अपना वैक्सीनेशन करवाएँ। यही एक इलाज है रेबीज़ का। इसके अलावा आपको बचाने वाला कोई नहीं है। रेबीज़ का बचाव ही वैक्सीन है और कुछ नहीं। तो गलत भ्रांतियों में न फंसें। जितना जल्दी हो सके अपना रेबीज़ का इंजेक्शन लें। घाव को अच्छे से ज़रूर धोएं, बहते पानी में धोते रहें जब तक आप हॉस्पिटल नहीं जाते हो। उसको अच्छे से धोएं, उस पर मक्खी वक्खी न बैठे, इसलिए पट्टी बांधे, सूती कपड़ा, अच्छा कपड़ा होना चाहिए। उसको बांध के कवर करके ही लेके जाएं डॉक्टर के पास, तो ऐसी गलती ना करे। और उसके लक्षण, रेबीज़ के लक्षण वही ऐसे, लगातार बुखार आएगी आपको, जहाँ से काटा वहाँ दर्द होगा और आपको लगातार बुखार आएगी। 1 दिन से लेकर के 1 महीने और 1 सालों भी लग जाते हैं, साल भी लग जाते हैं रेबीज़ के लक्षण आने में। क्योंकि रेबीज़ का जो रेबीज़ जो इंसान के बॉडी के अंदर जब जाता है तो इंसान की इम्यूनिटी जो पावर है वो उससे लड़ती है, और वो धीरे धीरे पहुँचती है कहाँ, ब्रेन में। अब आपको कहाँ काटा है वो भी उसमें मायने रखता है। अगर आपको पैर में काटा है तो हो सकता है आप रेबीज़ भी नहीं लो, फिर भी आप बच जाते हो। बहुत से बोलते हैं मेरे को तो कुत्ते ने काटा, मेरे को रेबीज़ हुआ नहीं। नहीं हुआ भाई, हमारी बॉडी भी तो कवर करती है ना। बॉडी भी उस लार से, उसके जो लावा, उससे लड़ने की ताकत रखती है। और किस लोग कमज़ोर होता है तो वो फाइट करते हुए पहुँच भी जाता है ब्रेन में, और ब्रेन में पहुँच गया फिर उसका कोई इलाज नहीं है, फिर मरना है निश्चित। तो इसलिए गलती न करें।
वैक्सीनेशन ज़रूर लें। वैक्सीनेशन ही एक इलाज है रेबीज़ का, और कोई भी इलाज नहीं है दोस्तों। और अपने पप्पी को पक्का वैक्सीनेशन करवाएं। कुछ ज़्यादा नहीं है, 150 रुपये का इंजेक्शन आता है। अगर डॉक्टर के पास नहीं ले जा सकते हैं तो एक पूरा शीशी आता है, वो ख़रीद के लें और अपने फ्रिज में रखें। उसका कुछ ख़राब नहीं होता है। और सरकारी हॉस्पिटल तो फ्री लगता है, कुछ भी नहीं लगता। अगर आपके नज़दीक में कोई वेटरनरी हॉस्पिटल तो आप ले जाइए, वहाँ डॉक्टर को दिखाइए, वो आपको कार्ड बना के देगा, आपका डॉग का वैक्सीनेशन करेगा। अगर साथ रख रहे हो तो भाई इतना तो सुरक्षा रखनी ही पड़ेगी। इस दुनिया में ये बात भी सच है कि आज की दुनिया में डॉग से ज़्यादा वफ़ादार कोई भी जानवर नहीं है। ये बात भी आपकी मानने लायक है। लेकिन सुरक्षा करना भी हमारा काम है ना। इस बेज़ुबान को थोड़ी पता है, ये थोड़ी चाहता है किसी को रेबीज़ हो जाए, लेकिन उस भगवान ने उसको दिया है उसकी बॉडी में ये चीज़, तो ये क्या करेगा। और खेल खेल में दांत लगे ही जाते हैं। तो ख़ास तौर पे अगर बच्चे को कोई भी डॉग छोटा मोटा भी खरोंच भी लगती है तो तुरंत उसको वैक्सीन करवाएं। बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, बड़े का तो फिर भी उसकी जो बॉडी पावर होती है वो उसको रोक लेती है। तो इसको नज़रअंदाज ना करें। अगर डॉग ने बाइट किया है और उसको फीवर आ रहा है तो आप तुरंत बच्चे को ले जाएं हॉस्पिटल, यही एक इलाज है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, वैक्सीनेशन ही रेबीज़ का एक इलाज है और कोई इलाज नहीं है। रेबीज़ का बचाव ही वैक्सीनेशन है। डॉक्टर से परामर्श करें और पक्का रेबीज़ का इंजेक्शन लें, वरना कोई बचाव नहीं है। सुरक्षा ही बचाव है। धन्यवाद।